नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था। इससे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इसको कवर करेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने इरविन को सुधारों के लिए 11 सूत्रीय अल्टीमेटम दिया, जिसे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कहा जाता है, और कहा कि यदि लॉर्ड इरविन ने उनको स्वीकार कर लिया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो 11 मांगे अपनी गांधी जी ने इरविन के सामने रखी, जिसमें कई सारी मांगे थी। नमक कानून को तोड़ने से संबंधित, नमक कर हटाने से संबंधित भी थी, लेकिन फिर यहाँ पर इनके द्वारा मांगे नहीं मानी गई, सारी मांगे नहीं मानी गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। गांधी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकले और दांडी की ओर गए, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है इतिहास में। 25 दिन की यात्रा थी। 375 किलोमीटर की दूरी तय की गई, और यह जो समूह था विशाल जन समूह था जो गांधी जी के साथ चल पड़ा था। और ये जो समूह था ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया था, और यहाँ पर समुद्र तट के किनारे इन्होंने जाकर क्या किया, नमक बनाया था। वहाँ पर गांधी जी ने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के संकेत दे दिए। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी ने और त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक इस तरह के मार्च का नेतृत्व किया गया। गुजरात में सरोजनी नायडू ने नमक डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मालाबार में के कल्लापन ने कालीकट से पोयानूर तक एक मार्च का नेतृत्व किया। तो ये मार्च सिर्फ गांधी जी के साथ नहीं चल रहा था, अलग अलग जगह देश के कोने कोने में अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधियां इससे संबंधित चल ही रही थी। तो पूरे देश भर में नमक कानून का विरोध हो रहा था। असम में सत्याग्रही नमक बनाने के लिए सिलहट से नुआखाली बंगाल तक पहुंचे थे। ठीक है, तो ये मार्च कहाँ पर किसके द्वारा चलाया गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे, त्रिचिनोपोली में वेदारण्यम थे, मालाबार में के केल्लापन थे, गुजरात में सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा और भी जगह अलग अलग लोग थे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, इसलिए याद रखना है कि सीमांत गांधी की उपाधि किसको दी गई, या फिर सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 1931 में गांधी इरविन समझौते के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। तो जब गांधी जी कह रहे थे इरविन से कि हमारी मांगों को मान लीजिए, आंदोलन नहीं होगा, लेकिन इरविन के द्वारा मान ही नहीं गई मांगे। फिर आंदोलन हुआ, और फिर क्या हो रहा था कि गोलमेज सम्मेलन भी चल रहे थे। पहले दूसरे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और लगातार वो असफल हो रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भी जो बातें रखी जा रही थी नहीं माना जा रहा था। तो फिर गांधी जी से अनुरोध किया गया कि समझौता करते हैं और आप हमारे साथ गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन कीजिए, गोलमेज सम्मेलन में चलिए। तो एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे 1931 में। लंदन से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया था, और इस आंदोलन को 1934 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से पूरी नहीं की जा रही। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोबारा से आंदोलन शुरू हुआ 1934 में, फिर अंतिम रूप से इसका अंत होता है। तो डेट एग्जाम में पूछी गई है, कब शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ। दांडी मार्च कब हुआ, तो ये भी पूछा गया है। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को पहुँच गए थे 1930 में। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, और 375 किलोमीटर की यात्रा थी, 25 दिनों की यात्रा थी। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट याद करने हैं। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में भी दी गई हैं, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं, सारा कुछ अंग्रेजी में भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, कमेंट कर रहे थे बच्चे कि ये वीडियो की प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो ऑलरेडी न्यूली अपलोडेड वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर,
इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आपको ये सारे पापा पिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे चंद्रग्रहण वगैरह के बारे में भी MCQ आए थे, वो सारे उसमें मिल जाएंगे। और भी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट के, हिस्ट्री के, वो आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो उस प्लेलिस्ट को आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आपको फॉलो करना है, चाहे आप BDO का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप BEO की तैयारी कर रहे हैं, या आप RO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आपका UPSSSC PET है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए उनको कवर करना ज़रूरी होता है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उसको ज़रूर फॉलो कर लें और जुड़े रहें चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।